बाबा बुल्ले शाह, जो कि अपनी ज़िंदगी में तो अपने इर्द गिर्द के लोगों और मुआशरे के लिए नाकाबिले कबूल रहे थे, मगर आज वो इंडिया और पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब में यकसां इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। रिवायात के मुताबिक 1680 में बहावलपुर के कस्बे उच्च में शाह मोहम्मद दरवेश के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, और इसी अब्दुल्ला को दुनिया आज बुल्ले शाह के नाम से जानती है। बाबा बुल्ले शाह सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते और उनका ख़ानदान उज़्बेकिस्तान से इस इलाके में हिजरत करके आया था, और आपके वालिद गांव की मस्जिद के इमाम थे और वो अरबी और फ़ारसी के आलिम थे। बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश के 6 माह बाद आपके वालिद मलकवाल नामी गांव में मुंतकिल हो गए। ये मलकवाल गांव मौजूदा तहसील साहिवाल में है। यहाँ कुछ अरसे रहने के बाद आपके वालिद अपने ख़ानदान के हमराह पिंडो के नामी गांव में चले आए और फिर मुस्तकिल यहीं के हो गए। यहाँ भी वो इमामत के साथ साथ बच्चों को तालीम देने के फ़राइज़ अदा करते थे। पिंडो के नामी ये गांव कसूर शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इब्तदाई तालीम बुल्ले शाह ने घर पर ही हासिल की और फिर उन्हें पढ़ने के लिए कसूर शहर भेज दिया गया, जहां हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा और मौलाना मुहियुद्दीन से उन्होंने तालीम हासिल की। यहीं उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम भी हासिल की। बाज़ रिवायात के मुताबिक वारिस शाह ने भी हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा से तालीम हासिल की थी। चुनाचे एक रिवायत के मुताबिक एक बार ग़ुलाम मुर्तज़ा ने फरमाया कि मुझे 2 अजीब शागिर्द मिले हैं। एक ने इल्म हासिल करके सारंगी पकड़ ली और दूसरा इल्म हासिल करके हीर रांझे के गीत गाने लगा। यही वो दौर था जब बुल्ले शाह की मुलाकात एक बुज़ुर्ग सूफ़ी शाह इनायत कादरी से हुई, और बुल्ले शाह का उनसे ताल्लुक़ सिर्फ़ पीर मुरीद का नहीं रहा, बल्कि आशिक माशूक वाला हो गया। कुछ लोग इस ताल्लुक़ को शम्स तबरेज़ और रूमी के ताल्लुक़ से तशबीह देते हैं। शाह इनायत कादरी की सोहबत का असर था कि बुल्ले शाह पर सूफियाना रंग गालिब आने लगा, और ये रंग बहुत से क़दामत पसंद लोगों के नज़दीक नापसंदीदा समझा जाता था। यही वजह है कि उनकी मुखालफत भी शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ उनके करीबी लोग और अहले इलाका इस बात से भी उनको ताने देते थे कि वो एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखने और अरबी और फ़ारसी के आलिम होने के बावजूद एक कमतर ज़ात के आदमी के मुरीद हो गए हैं, यानी शाह इनायत कादरी के, जो कि आराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। मगर बुल्ले शाह इन सब बातों से बेनियाज शाह इनायत से ख़ास अकीदत रखते थे। इस अकीदत की एक मिसाल कुछ यूँ बयान की जाती है कि किसी गलत फहमी की बुनियाद पर शाह इनायत उनसे नाराज़ हो गए, और जब बुल्ले शाह को इस नाराज़गी का इल्म हुआ तो वो भेस बदल कर एक महफिल में गए, जहाँ शाह इनायत कादरी भी आए हुए थे, और वहाँ आपने अपना मशहूर कलाम ऐस इश्के दी झुग्गी विच मोर बुलंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके फिर खबर ना लईया तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बुल्ला शोल आंदा मैनू इनायत दे बूहे जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे जा मैं मारी है अड्डी मिल पिया है धैया तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया गाया। बाज़ लोगों के बयान के मुताबिक
آپ اس دوران بے ہوش بھی ہو گئے تھے اور اس کے بعد شاہ عنایت نے ان سے ناراضگی ختم کر دی۔ بلے شاہ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ان کی مختلف رسم و رواج سے بغاوت تھی، اور اس قسم کے باغی کو قبول کرنا قدامت پسند طبقے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور بلے شاہ کے کلام میں تو یہ چیز کثرت سے ملتی ہے۔ بلے شاہ کی وفات 1758 یا 1759 میں قصور کے قریب ہوئی، اور قصور کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ ان کے جنازے کے متعلق ایک روایت ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو ارد گرد کے علماء نے جنازہ پڑھانے سے اور تدفین سے انکار کر دیا۔ بعض لوگوں کے مطابق آپ کی میت 3 دن تک اسی جگہ پڑی رہی جہاں آپ کا مزار ہے۔ پھر ایک بزرگ پیر شاہ ہمدانی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے جنازہ پڑھا کر تدفین کروائی۔ چل بھلیا ہن اوتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بھلیا ہن اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذوق پرواز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔